नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है। मैं प्रैक्टिसिंग नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ग्रेटर नोएडा के अंदर। आज हम बात करेंगे कि सीटी स्कैन, कार्डियक सीटी स्कैन क्या होता है और इसका कब इस्तेमाल होना चाहिए। अब एक और चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है कि वो लोग सीटी एंजियोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि हमें सीटी एंजियोग्राफी करानी है, सीटी एंजियोग्राफी कब करानी चाहिए। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जैसे नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी का ही हिस्सा है, जिसमें कि एक आपके हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को सीटी स्कैन के द्वारा देखा जाता है। उसमें आपकी हार्ट की नसें भी दिखाई देती हैं, उसके अंदर हार्ट की मांसपेशियां भी दिखाई देती हैं और उसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, आम भाषा में रंगीन करना बोलते हैं। उस कॉन्ट्रास्ट के साथ उसका सीटी एंजियोग्राफी परफॉर्म करी जाती है। सीटी एंजियोग्राफी के लिए नॉर्मली आपका उससे पहले किडनी फंक्शन टेस्ट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट देने से पहले किडनी फंक्शन टेस्ट होना ज़रूरी है, वो नॉर्मल होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट से आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए और कॉन्ट्रास्ट जब आप करने जाते हैं तो नॉर्मली आपको फास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर फास्टिंग नहीं होगी तो कॉन्ट्रास्ट से कोई एलर्जी हो गई या कॉन्ट्रास्ट से आपको उल्टी हो गई तो आपने कुछ खाया होगा तो वो उल्टी के लंग्स में जाने की संभावना होती है। तो इसलिए कहा जाता है कॉन्ट्रास्ट सीटी से पहले आप इन बातों का ख्याल रख करके कॉन्ट्रास्ट सीटी या सीटी कोरोनरी एंजियो कराने जाएं। अब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी किन के लिए रिकमेंडेड है? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नॉर्मली तब हम रिकमेंड करते हैं जब हमें ये चीज़ें लगभग क्लियर होती हैं कि शायद कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजियोग्राफी के लिए रेफर कीजिए, नॉर्मल एंजियोग्राफी, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि इसमें एंजियोग्राफी की, इसमें हार्ट की प्रॉब्लम की गुंजाइश ज़्यादा है। तो उन केसेस में जिसमें हमें लगता है कि गुंजाइश उतनी नहीं है, उस केसेस में हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए रिकमेंड करते हैं। सीटी की एंजियोग्राफी की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, कई बार वो बहुत छोटे प्लाक्स को भी बड़ा प्लाक्स या कैल्शियम डिपोजिशन को ज़्यादा कैल्शियम डिपोजिशन के फॉर्म में डिपिक्शन, क्योंकि एल्गोरिदम होती है तो वो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो कई बार छोटे लेजन को वो बड़ा देख लेता है। तो नॉर्मली सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी उनके अंदर रिकमेंड करते हैं जिसमें इस बात के चांसेस कम होते हैं कि उनको कोई हार्ट ब्लॉक निकलेगा, और ज़्यादातर केस में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग नॉन इन्वेजिव तरीके से उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में पेशेंट की विश पे भी हम इस बात को रिकमेंड करते हैं कि आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लीजिए। तो ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में सूचना थी। इसके लिए एक सीटी स्कैन की एक स्पेसिफिक स्लाइसिस से कम का सीटी स्कैन नहीं होना चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। तो वो आपकी हार्ट रेट भी एक सेट लिमिट से नीचे होनी चाहिए उसको बेहतर रिजल्ट के लिए। ये जब आप किसी डॉक्टर से रिकमेंड करेंगे तो वो आपको अपने आप ही सलाह दे देंगे कि आपको क्या करना है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, और कौन सा सेंटर आपके लिए, कौन सा सेंटर ऐसा बेहतर है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।